ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो ब्रिटिश रूल्स हैं पहले उनको डिस्कस किया, फिर गोल्डन रूल्स जो कि अमेरिकन रूल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया कि डेबिट और क्रेडिट को जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है ना। एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए हमने इन रूल्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो अब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल सेट आप लोगों के लिए रेडी किया है, ठीक है। तो हम लोग इस एग्जांपल को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरीके से डेबिट करना है, किस तरीके से क्रेडिट करना है, कैसे इनकी पहचान होगी, ठीक है ना। तो हम आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। तो इसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ कि हसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। हसन जो कारोबार का ऑनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है। 25,000 रुपए कैश से उसने कारोबार शुरू किया है। अब कोई भी एंट्री करने से पहले हमने पहले ये देखना है कि इसमें अकाउंट का नाम क्या होगा, इस अकाउंट का नेचर क्या होगा, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, और डेबिट क्रेडिट का रीजन क्या है, ठीक है। तो ये जो 5 बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक ट्रांजैक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में से हमने इन 5 आइटम्स को जो है ढूंढना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन में देखें, हसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा एक रफ एनालिसिस भी कर लेता हूं। देखें पहली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हसन स्टार्टेड बिजनेस। तो हसन क्या कर रहा है, हसन कैपिटल लेकर आ रहा है। कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। और वो इक्विटी किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में ना, ठीक है। तो कैश क्या है, बेसिकली एसेट है हमारा। तो देखिए नेम ऑफ अकाउंट, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक जो है हसन, ठीक है। बल्कि इसमें ऐसा कर लेते हैं कि जो अकाउंट पहले डेबिट होना है पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखें कैश आ रहा है बिजनेस में, और कैश बेसिकली क्या है, कैश आपका एसेट है, ठीक है। कैश क्या है, एसेट है। और डेबिट किसको करेंगे हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और रीजन क्या है, कैश, या इसको आप ऐसे लिखते हैं कि एसेट इंक्रीजेस, ठीक है। एसेट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो कैश को डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चला कि भाई हम लोग जो है वो कैश को डेबिट कर रहे हैं, तो क्यों डेबिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और वो रूल्स क्या है, यू नोट बेटर, सीरियल नंबर, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले है एसेट्स, फिर है लायबिलिटीज, फिर है आपके पास ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है रेवेन्यू, और फिर आपके पास है एक्सपेंसेस। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें डेबिट क्रेडिट मालूम करने के लिए, तो आप इन रूल्स को अपने साथ पहले ड्रॉ कर लें। इन रूल्स को ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। रूल क्या है, सिंपली देखें, इसको आपने इंक्रीज पे डेबिट करना है, इसको डिक्रीज पे करना है, इसको डिक्रीज पे करना है, इसको डिक्रीज पे करना है, और ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। इसी तरह ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, 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 और ये क्या होगा आपके पास, डिक्रीज करना, ठीक है। तो देखें कैश क्या है, कैश एसेट है। अब देखें एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे। एसेट इज इंक्रीजेस, ठीक है। रीजन हमने ये लिख दिया।
अभी इसी ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो दूसरी एंट्री है वो है हसन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो है हसन कैपिटल, ठीक है। और हसन क्या है, बेसिकली ऑनर है। तो ये क्या आएगा अकाउंट का नेचर, ऑनर्स इक्विटी। और ऑनर्स इक्विटी में यहां पे हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे हसन को, हसन कैपिटल, हसन्स, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस यहां पे आएगा, ठीक है। क्यों, ऑनर इक्विटी इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑनर्स इक्विटी में जब इजाफा हो गया है तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको क्रेडिट कर दिया है। और ये हमें किसने बताया, ये हमें इस रूल से बताया है कि जब ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होगा तो हमने क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या है, मशीन परचेज्ड फॉर ₹3,000। ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, मशीन परचेज्ड। देखिए अब इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है मशीन और दूसरा क्या है, कैश। और अगर इन दोनों का नेचर देखें तो दोनों आपके पास क्या है, एसेट्स है ना, ठीक है। तो देखें अब डेबिट क्या हो रहा है इसमें, मशीन देखें कारोबार में इन हो रही है, तो जो कारोबार में बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ रहा है, तो कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसका नाम है मशीन एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें मशीन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एसेट। और इसके बाद जो कैश है वो क्या हो रहा है, वो भी एसेट है, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट। तो एक एसेट में इजाफा हो रहा है और एक एसेट में कमी हो रही है। कौन से एसेट में इजाफा हो रहा है, वो है मशीन, इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया। और कौन से एसेट में जो है ना कमी आ रही है, वो है कैश, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अच्छा एक और जो बात है वो डेबिट क्रेडिट में, जब भी आप डेबिट क्रेडिट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने डेबिट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और फिर राइट हैंड साइड पे जाके आपने एंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने डेबिट को रिकॉर्ड करना है और फिर क्रेडिट को। तो यहाँ पे भी देखें पहले डेबिट फिर हम लोग क्रेडिट को रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन थी। जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कह रही है कि गुड्स परचेज फॉर ₹1,500। तो अगर यहाँ पे हम लोग, तो नंबर 3 ट्रांजैक्शन जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1,500। तो देखिए एक तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। कैश एसेट है और एसेट कारोबार से जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कैश को तो हमने क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। क्यों कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, देखिए यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो जब डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोचें ना, इसमें रूल्स में दिया हुआ है कि जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है कि जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, डेबिट करना है, ऐसा ही है। तो आ जाए फिर नेम ऑफ अकाउंट आपके पास आ जाएगा मर्चेंडाइज या गुड्स आप इसमें लिख दें, ठीक है। अच्छा ये क्या है आपके पास, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंस क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे किस नाम से, मर्चेंडाइज के नाम से, मर्चेंडाइज परचेजेस या सिंपली परचेजेस भी आप इसकी जगह वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, ये रीजन क्या है इसका, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस,
खर्चा बढ़ गया तो आपने क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया डेबिट में, ठीक है। दूसरा जो इसमें कौन इन्वॉल्व है वो है कैश। सिंपली कैश को लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश, और कैश आपके पास क्या है, वो आपका एसेट है, और एसेट में जब डिक्रीज आता है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू रिकॉर्ड हियर, और इसको किस नाम से लिखेंगे, कैश, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कैश, सॉरी डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, एसेट, ठीक है। बहुत कुछ आइडिया भी आपका बन गया होगा। आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में है गुड्स सोल्ड फॉर ₹3,500। तो यहाँ पे गुड्स बेची जा रही हैं, ठीक है, गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ। लेट्स सपोज मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर परचेज किया और उसको परचेज करने के बाद जो है मैंने उसको बेच दिया। जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, सेल्स ज्यादा होगी, क्या होगा, सेल्स ज्यादा होगी ना, ठीक है ना, मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुड्स हम लोग बेच रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। और किस फॉर्म में मिल रहा है, कैश के फॉर्म में। ऑब्वियसली मैं कैश लूंगा, ठीक है, कोई और गुड्स तो मैं नहीं ले सकता, तो मैंने क्या लेना है, वो कैश लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेवेन्यू का रूल क्या है, रेवेन्यू क्या कहता है कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, when revenue increases it will be credited, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, रेवेन्यू कैश की फॉर्म में मिल रहा है। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, देखें सबसे पहले कैश को आपने डेबिट करना है। कैश बेसिकली क्या है, एसेट है हमारा, ठीक है, और किस नाम से इसको लिखेंगे, कैश के नाम से ही लिखेंगे इसको, ठीक है। और रीजन क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। और फिर साथ में क्या है हमारे पास, मर्चेंडाइज सोल्ड है ना, मर्चेंडाइज हमने बेची है, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। इसको हम लोग सेल्स भी लिखते हैं, आसान इसको सेल्स लिखना है, ठीक है। वहां पे मर्चेंडाइज में परचेजेस लिखना है, यहाँ पे सेल्स लिखना है। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विल बी सेल्स, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपके इजाफा हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिए हैं। आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 5 कह रही है कि वी सोल्ड गुड्स, ये तो वही बात होगी, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट की बात हमने की थी कि जब भी कर्ज पे, लोन पे, डेट पे किसी को गुड्स बेची जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कामरान ₹1000, ठीक है। अब कामरान को जब आपने गुड्स बेच दी तो जिस बंदे को गुड्स बेची जाती हैं कर्ज पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे इसकी, इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है किसका, क्रेडिट का, ठीक है। तो यहाँ पे कैश की जगह क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स रिसीवेबल, और उसका नाम क्या है, कामरान, ठीक हो गया। अब ये अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये मैंने बताया था कि हमारा एसेट होता है, ठीक है। और डेबिट इसको हम लोग करेंगे विद द नेम ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, कामरान, ठीक हो गया। अच्छा, और रीजन क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा सेम टू सेम यही तरीका है, क्या हम लोग मर्चेंडाइज सेल्स कर रहे हैं,
ठीक है। इससे हमें क्या जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजेस इन रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है ट्रांजेक्शन नंबर 6। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरीज एंड रेंट हम लोग पे कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, सैलरीज एंड रेंट, इसकी पेमेंट होगी। अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तो जब हम लोग एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करना है, हमने डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सिंपली आते हैं हम लोग इसकी तरफ, ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 में आपके पास सैलरीज एंड रेंट, तो सैलरीज एंड रेंट आपके पास क्या है, वो आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो एक आपके पास आ जाएगा सैलरीज, इसको अलग-अलग करना, ठीक है, और रेंट। अब सैलरीज क्या है, सैलरी भी एक्सपेंस है, और रेंट वो भी एक्सपेंस है, ठीक है। डेबिट क्या होगा, डेबिट यहाँ पे होगा सैलरीज, और यहाँ पे क्या होगा, रेंट होगा, ठीक हो गया। और रीजन क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और यहां पे भी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आपके पास जो चीज माइनस होगी, ठीक है ना, तो 1500 की सैलरी और 4000 की जो है वो रेंट है, ठीक है। और ये कैश में पे हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को लिखिए, और यहाँ पे जो है कैश हमारा एसेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग में आएगा तो वो भी कैश आएगा क्रेडिट पे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश को, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। इसी के साथ जो है ये आपकी जो एग्जाम्पल ये कंप्लीट होती है। अब आपका जो टास्क है, आपका टास्क ये है कि आपने पहले इसको समझना है, और इसको समझने के बाद आपने जो है अपनी बुक ओपन करनी है, और बुक में पेज नंबर 34 पे आपको नजर आएगी इलस्ट्रेशन नंबर 3-4, सॉरी 3-2। तो ये इलस्ट्रेशन जो है वो आपका होम असाइनमेंट है 3-2। इसको आपने जो है वो करके और मुझे अपने व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस पे जो है आपने मुझे सेंड करना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर भी है और आपके पास जो है वो ईमेल एड्रेस भी है, सो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।